बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज बेटे हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये आर्टिकल बहुत बार एनुअल एग्जाम में आ चुका है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे तो चैप्टर 14 और 15 आपके बेटा टारगेट चैप्टर में से हैं, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 15 हमारा कंप्लीट होने वाला है, 3 से 4 लेक्चर हैं, आपने उनके भी नोट्स अच्छे से तैयार करने हैं, इस चैप्टर के भी अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। जैसे बेटा आप लोगों ने आना है कॉलेज तो आपका इनका 14 और 15 का स्पेशली बेटा मैं टेस्ट लूँगा क्लास में, बल्कि कॉलेज के थोड़े टेस्ट आपके इंशाल्लाह कंडक्ट किए जाएंगे, तो आपने अच्छे से तैयार करना है इनको। आज का टॉपिक जो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बता चुका हूँ अभी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। मैं आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ने हमें क्या दिया था, कैपेसिटर। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए हमें रेजिस्टर मिल गया। जब हम मैग्नेटिज्म में आओगे तो मैग्नेटिज्म हमें क्या दे दिया, इंडक्टर। मैग्नेटिज्म ने हमें क्या दिया, इंडक्टर दे दिया। अब ये जो इंडक्टर था इसमें बेटा मैंने बताया कि जैसे कि एक हमारे पास वायर है, डिफरेंट मतलब शेप को चेंज करने से वो डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि एक वायर अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो कंडक्टर बन जाएगा, अगर आप उसको वाउंड कर देते हो कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में तो वो सोलेनाइड बन जाएगा। अगर आप वही जो वाउंड के नंबर ऑफ टर्न्स उसको बड़ा ज़रा बड़ा करके ले लेते हो तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंडक्टर बन जाएगा। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ये यहाँ पे इंडक्टर है। ओके, तो इंडक्टर जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि अगर आप इसको डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हो तो ऐसा कंडक्टर बिहेव करेगा, अगर आप इसको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हो तो ये ऐसा रेजिस्टर बिहेव करेगा। और उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको इसका बताता चलूँ कि अगर आप इंडक्टर को डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रहे हो तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इस इंडक्टर को प्रोवाइड कर रहे हो अल्टरनेटिंग करंट तो इसके इर्द क्या होगा, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी। अब ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट प्रोड्यूस करता है, इसका एक सिंपल सा टेक्निकल पॉइंट है बेटा, तो वो हम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इसको अल्टरनेटिंग करंट दोगे एज अ, देखो ये ट्विस्ट बेटा ऐसे है कि अल्टरनेटिंग करंट से एज अ रेजिस्टर भी बिहेव कर रहा है और उसी वक्त ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है हम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखते हैं, इसको हम डायरेक्ट करंट, ये बेटा हमारे पास सोर्स है वोल्टेज का। जब यहाँ से बेटा हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट करंट है तो उसके गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या करना है बेटा, स्टोर करना है चार्ज को, तो जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। क्योंकि आपने जो चैप्टर अपना 12 में स्टडी किया था उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया था, चार्ज को स्टोर किया था, तो वो कैपेसिटर बन गया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को स्टोर करेंगे तो ये हमारे पास इंडक्टर में आ जाएगा। ओके, तो इसको बेटा स्टार्ट करने से पहले एक दो फैक्टर्स जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता चलूँ कि जो हमने लास्ट स्टडी किया हुआ है टॉपिक्स में, एक बेटा हमने देखा था कि जो सेल्फ इंडक्शन था, सेल्फ इंडक्शन क्या था आपने प्रूव किया था, सेल्फ इंडक्शन में एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। एक चैप्टर 14 में आपने पढ़ा हुआ था कि फ्लक्स जो है वो बी इंटू ए के इक्वल था, और बी जो है वो बेटे आपने देखा हुआ था, ये भी चैप्टर 14 में पढ़ा हुआ है। सोलेनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो म्यू नॉट एन इंटू आई के इक्वल था। अगर ये बी की वैल्यू हम यहाँ प्लेस करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। क्लियर। इसी तरह अब ये जो n था जिसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोला जाता है, इसको हम लिखा था कि ये किसके इक्वल है, ये n ओवर l के इक्वल है। अगर आपने यहाँ पर n लेना हो तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इंटू l। ये बड़ा कुछ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये फार्मूला आपको रिकॉल करवा रहा हूँ मैं, हेल्प करेंगे आपको डेरिवेशन को ड्राइव करने में।
ओके, तो अब हमने इसमें करना क्या बेटा, हमने यहाँ से क्या प्रोवाइड करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी आएगा। तो हमने क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके इसमें मैग्नेटिक एनर्जी इंड्यूस होगा और मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और हमने क्या करना है, उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को स्टोर करना है। ये हमारा पर्पस है। क्लियर? फिर रिपीट करता चलूँ, यहाँ से बड़ा इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी में, और उसमें क्या करेंगे, चार्ज को स्टोर करेंगे। ये हमारा पर्पस है, जिससे क्या हम बोलेंगे कि हमने एनर्जी को स्टोर कर लिया इंडक्टर में। अब जब ये जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या इसका जो ईएमएफ बेटा, जब ये डिक्रीज होगा तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? तो हम स्टार्ट लेते हैं इसको। इसी पर मैंने इसको बड़ा आपको समझा दिया है कि क्या करना हमने। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, एक्चुअली ये बैक ईएमएफ होता है। क्या होता है? इनिशियली बैक ईएमएफ। याद है ना आपको कि देखो बेटा, यहाँ से क्या होगा, ये जैसे आप स्विच ऑन करोगे, देखो यहाँ से आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन होने से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये जो करंट है, जैसे ये करंट यहाँ से देखो, ये वो करंट जा रहा है। जब ये करंट बेटा देखो इधर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इस करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा बेटा, इन साथ वाली जो टर्न्स हैं उसको बेटा लिंक करेगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो इस टर्न में भी क्या हो जाएगा बेटा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएमएफ। और इस ईएमएफ को बेटे बैक ईएमएफ बोलते हैं इनिशियली। क्यों बैक ईएमएफ बोलते हैं? क्योंकि इस टर्न में करंट फ्लो होने की वजह से इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस वाले टर्न को लिंक किया है, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। अब ये वाला ईएमएफ क्या करेगा, ये वाला इस वाले ईएमएफ को, इस वाले ईएमएफ को क्या करेगा बेटे, अपोज करेगा। क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बैक ईएमएफ। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर करंट क्या है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, कुछ देर बाद वो कांस्टेंट होगा, लेकिन इनिशियली जैसे मैंने बोला कि इनिशियल फेज में इनिशियली तो इंक्रीज हो रहा है ना, जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, बैक ईएमएफ इसको कहेंगे। इसको बेटा सेल्फ इंडक्शन भी कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन को बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा होने वाली चेंज को। क्लियर? ओके, तो अभी देखिए हम कि हमने एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जैसे हम स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा यहाँ पर, तो जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो उसी वक्त क्या होगा कि इसकी फील्ड इसको अपोज करेगी। तो हमें यहाँ पर क्या है, अब बेटा चार्ज को स्टोर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसको अपोज कर रहा है। तो अब हमने क्या करना बेटा, फील्ड के अगेंस्ट जाना। जब भी फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे मतलब हमें उस पर वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आपके सामने आपको इसका आइडिया होगा कि या इसको अपोज करेगा, तो अपोज कर रहा है, लेकिन इसने क्या करना है, इसे इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना है कि चार्ज को यहाँ पर स्टोर किया जा सके। तो आपने चैप्टर 30 में बेटा एक पढ़ा हुआ था एक फार्मूला जो था V इज इक्वल टू W/Q। याद है बेटा आपको? V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर जो ईएमएफ वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू W/Q। ठीक है? अब हम इसमें से अगर बेटा W का वर्क करना पड़ेगा उसको। अगर बेटा हम वर्क लेना चाहें तो वर्क आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेटा जो ईएमएफ है, और हम बेटा यहाँ पे Q को डेल Q, मतलब बेटा हमने चार्ज जो चेंज हो रहा है चार्ज, वो बेटा आपने लिख दिया, डेल Q कर दिया। अब यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, ये बेटा शो कर रहा है जो आपने, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन वाला फिनोमिना है, यहाँ पर उसको यूज़ किया जाएगा। तो सेल्फ इंडक्शन के लिए ईएमएफ बेटा फार्मूला आपने क्या लिखा था, उसके लिए आपने लिखा था इज इक्वल टू L। नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा था, वो मैं नहीं दे रहा यहाँ पर, वो लेंस का
उसकी जो सिग्निफिकेंस है, ये देखो ये आ गया बेटा। और उसके बाद क्या था हमारे पास, डेल आई ओवर डेल टी, ये हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का जो फार्मूला था। तो बेटा मैं इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करने जा रहा हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन W इज इक्वल टू L डेल I ओवर डेल T इंटू डेल Q। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन बन गई। अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो L हमारे पास आएगा यहाँ पर, और इसको अगर हम डेल आई ऐसे लिखें, और बेटा ये इक्वेशन डेल क्यू ओवर डेल टी प्लेस कर दें ऐसे। ठीक है, तो ये बेटा हम इसको इक्वेशन मान दें, ये हमने रीअरेंज किया इक्वेशन को। ओके, यहाँ पर अब देखिए बेटा कि ये जो हमारे पास डेल आई है, ये एक्चुअली क्या, ये है बेटा चेंज इन करंट। ये क्या है, चेंज इन करंट। बेटा चेंज इन करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने देखा सर्किट में क्या था, पहले करंट क्या था, जीरो, जीरो से कहाँ पर जाता है, मैक्सिमम तक। चेंज इन करंट, इसको चेंज करंट करता है फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा फाइनल क्या था, आई करंट, इनिशियल क्या था, जीरो। तो हमारे पास डेल आई की वैल्यू क्या आ जाता है बेटा, आई के इक्वल। ये क्या आ गया, चेंज इन करंट। क्लियर। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं बेटा इस पे। अब देखो इसमें क्या है, चार्ज, तो मतलब ये बेटा हमारे पास करंट है, तो मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या देखा, इस वाले फैक्टर को, डेल क्यू ओवर डेल टी को, कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले करंट ज़ीरो था, फिर ज़ीरो से मैक्सिमम तक जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एवरेज करंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एवरेज करंट। तो ये हमारे पास एवरेज करंट आ जाएगा। ओके, एवरेज करंट क्या होता है बेटा, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ओके, इनिशियल क्या था बेटा, ज़ीरो, फाइनल कहाँ तक जाता है, आई तक, डिवाइडेड बाय 2। तो इट्स मीन कि जो एवरेज करंट हमारे पास है, जिसे आप डेल क्यू अपॉन डेल टी से डिनोट कर रहे हो, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई ओवर 2। ये बेटा जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। ठीक है, ओके। तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, W इज इक्वल टू L, और ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनी बेटा, ये आ जाएगा I, और ये इक्वेशन क्या बनेगी, I ओवर 2। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, W इज इक्वल टू 1 ओवर 2 L इंटू आई स्क्वायर, इक्वेशन 2 बेटा कह लें। ओके, ये बेटे हमारे पास हमने जो इस पर वर्क किया था वो आ गया, कि इसमें क्या जो वर्क किया वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। क्या बेटा, हमने जो इस पर वर्क किया था, ये वर्क क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक जो हमने बताया था आपको कि जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है डीसी करंट से। तो बेटा हमने देखना है कि यही जो पोटेंशियल एनर्जी है, हमने इसको एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लेना है। तो हम इसको मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कन्वर्ट करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए बेटा क्या करना है हमने, देखो ये फार्मूला हमारे पास है, W इज इक्वल टू है हाफ L इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमने क्या करना है, उसके लिए हमने करना ये है कि यहाँ पर दो फैक्टर हैं L और I। बेटा हमने क्या करना है, L की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद I की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो बेटा हम यहाँ पुट कर देंगे।
अब ये एल एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए बेटा हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सोलेनॉइड में जो करंट होता है उसको बेटा यूज़ करते हुए एल और आई की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे। अब क्या था, मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये कुछ फार्मूलाज रिकॉल करने आपने, देखो ये वाला एल के लिए बेटा हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है, और जो आई है बेटा आई के लिए हम ये यूज़ करेंगे। क्लियर? तो इससे बेटा हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्लियर आ जाएंगी। ओके, तो देखते हैं हम ये हमारे पास क्या बेटा एल का अगर हम फाइंड करें तो उसके लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है सेल्फ इंडक्शन में, एन फाई इज इक्वल टू है एल इंटू आई। एल बेटे हम फाइंड करना चाह रहे हैं, एल इधर रखेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एन फाई ओवर आई आएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। फाई किसके इक्वल होता है, फाई होता है बी इंटू ए के इक्वल ओवर आई आ गया। अब हम बेटा यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो b है b की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, बल्कि यहाँ बेटा n की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक ही स्टेप में मैं दोनों वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। देखो ये n अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास n ओवर l, अगर आपने ये n फाइंड करना, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, तो हमारे पास ये n ओवर l आएगा, ठीक है। ये अपना नंबर ऑफ टर्न्स है, ये लेंथ है, और ये क्या शो करें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को। तो अगर आपने ये n फाइंड करना तो किसके को आएगा, n इंटू एल। इस तरह अगर b की वैल्यू बेटा हमने फाइंड करना हो तो आपने जो एम्पियर्स लॉ की आगे बेटा एप्लीकेशन है कि जो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपने वो फाइंड किया होगा। वो क्या था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट्स n इंटू आई। तो ये b की वैल्यू ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो पहले बेटा n की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू एल आ गया। क्लियर? उसके बाद हमने b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो b क्या हमारे पास, म्यू नॉट n इंटू आई, और बेटा ये a आ जाएगा यहाँ पर, ओवर क्या है बेटा i। क्लियर? ये बेटा आपने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। अब देखो इसमें ये बेटा i साई से कैंसिल होगा, तो हमारे पास इस इक्वेशन को हम यूँ राइट कर सकते हैं। देखो ये बेटा n इंटू एन, ये n स्क्वायर बनेगा, n स्क्वायर म्यू नॉट और एरिया इंटू लेंथ। क्लियर? ये बेटा हमारे पास आ गई l की वैल्यू। और एक और चीज़ आपको बताते चलें, यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम का। ये किसकी डायमेंशन देगा हमें, वॉल्यूम की डायमेंशन देगा। तो लास्ट वाला जब आप एनर्जी डेंसिटी फाइंड करेंगे बेटा, वहाँ पे इसको मैं बताता हूँ। अब इसी तरह हमने दूसरा क्या करना था, हमने यहाँ पर आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एक तो एल था, वो तो आपने निकाल लिया, दूसरा अपने आई का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई था। अगर यहाँ से आई बेटा लोगों तो आपको क्या बनेंगे, बी ओवर म्यू नॉट इंटू एन। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा आई का। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगा आई का। क्लियर? अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए फार्मूला हमारे पास कुछ जो इक्वेशन, बड़ी इक्वेशन क्या थी, W, ये बड़ा मैं ये L की वैल्यू और I की वैल्यू क्या करने जा रहा हूँ, ये मैं इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहा हूँ। ओके, हाफ L की क्या वैल्यू बेटा, L हमारे पास था म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू ए एल। क्लियर? उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे आई स्क्वायर है, और ये किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेटे हम जब स्क्वायर में लेंगे तो हमारे पास ये आएगा बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू एन। क्लियर? ओके, और इनका बेटे स्क्वायर ले लेंगे, मतलब एन स्क्वायर और म्यू नॉट स्क्वायर। ठीक हो गया? तो इसमें देखो बेटा ये म्यू नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा,
एन स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो बाकी हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या बचेगी, वो कुछ इस तरह से रहेगा कि अच्छा एक और चीज़ बेटा आपको बताते चलें यहाँ पे, चलिए लास्ट में बताते हैं बेटा। आपके पास डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया, मतलब जो वर्क आपने किया था हाफ इंटू ये बेटा आपके पास बी स्क्वायर ओवर क्या बचेगा बेटा म्यू नॉट इंटू एल। अब बेटा ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, ये जो आपने वर्क किया था, अब बेटा ये वर्क किस फॉर्म में बेटा आपने एनर्जी की फॉर्म में स्टोर किया है, तो एनर्जी को नोटेशन हम इस W की जगह पे बेटा यूँ लिख सकते हैं। ये बेटा आपके पास उसकी नोटेशन आ जाएगी, हम इसको यूँ लिख सकते हैं हाफ म्यू नॉट इंटू ए एल। ठीक होगा बेटा, ये हमारे पास हमने इसको क्योंकि एनर्जी में कर दिया बेटा, हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर भी राइट कर सकते थे। देखो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये जो इक्वेशन बेटा मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 था, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर भी क्योंकि हमने ये वर्क क्या था मैंने बताया, हमने इसमें मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हम इसी को बेटा हम यूँ यहाँ पर लिख सकते थे हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। क्लियर? तो हम बेटा यहाँ पे जाकर लिख लिया, लेकिन एक्चुअली है तो बेटा ये वही एनर्जी जो आपको बताई थी। तो बेटा लास्ट में अब एक फैक्टर रह गया जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ क्या है, वो बेटा अब हमने एनर्जी डेंसिटी पे बात करनी है। तो बेटा एनर्जी डेंसिटी पे देखिए, उसमें बेटा हमारे पास है कि एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी बेटा डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द सॉलिनॉइड। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे बेटा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ओके, ठीक हो गया बेटा। अब इसमें ये जो बेटा इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3 जो है, अब हम इस इक्वेशन को अगर हम इस वाली टर्म को बेटा दोनों साइड पर, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था A इंटू एल, ये आपको क्या बताएगा, A इंटू एल बेटा आपको वॉल्यूम बताएगा। ये किसकी डायमेंशन देगा, वॉल्यूम की डायमेंशन देगा। तो बेटा अब क्योंकि ये वॉल्यूम है, हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर अगर दोनों साइड पर वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनर्जी, क्योंकि बेटा ये एनर्जी है, इसको अगर हम वॉल्यूम पे डिवाइड करें तो ये इक्वेशन बनेगी बेटा, हम किस पे, बल्कि हम पहले यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो है ना बेटा, एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल है बेटा, ये एनर्जी जो आपने फाइंड किया है ओवर वॉल्यूम। ठीक हो गया बेटा, ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इसके सॉलिनॉइड कर ले बेटा, ये क्योंकि बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली इसमें आएगा, सॉलिनॉइड में होता है मैग्नेटिक फील्ड, हम पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करना। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन सॉलिनॉइड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का लिखिए एनर्जी ओवर वॉल्यूम। अब देखो एनर्जी बेटा हम इसको ये इससे शो कर देते हैं। अभी जो आपने एनर्जी फाइंड की है वो क्या थी, उसको बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए ज़रा आप, हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम एल के इक्वल है, ठीक होगा बेटा, इसको एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है। तो क्या होगा, ये बेटा एल से कैंसिल होगा, तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, जो एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन है बेटा हमारे पास आएगी हाफ पी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। ये बेटे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी की, और इसको बेटा हम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द सॉलिनॉइड बोलते हैं।
अब इसका बेटा यूनिट जो आप लिख लीजिए जॉल पर मीटर क्यूब। ये बेटा आपका आर्टिकल तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। जब हम इसके यूनिट पे चलें तो वो आपके पास जॉल पर मीटर क्यूब ये बेटा इसका यूनिट है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आज का जो आर्टिकल हमने किया एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। इसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर की जाती है और ये कैसे कंडक्टर बिहेव करता है, कैसे रजिस्टर बिहेव करता है बेटा मैंने शुरू से मैं आपको बता दिया था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन आपने अच्छे से करना है। अगर बेटा ये लॉन्ग में नहीं आए तो एटलीस्ट जो एनर्जी डेंसिटी है बेटा इसकी वो शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछी जाती है आपसे। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कि आपने जो एनर्जी फाइंड की उसको बड़ा वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक हो गया इन द सोलेनॉइड। उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे से पता चल गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।